हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द गंगा एकेडमी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों, आज की क्लास में हम परसेंटेज यानी कि प्रतिशत को डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारी परसेंटेज की पिछली 3 क्लास नहीं देखी है तो पिछली 3 क्लास को अवश्य देखें, जिससे आपके कॉन्सेप्ट जो है क्लियर हो जाएंगे। दोस्तों, यदि आप एसएससी जीडी यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, चलिए हम आज की क्लास को जो है शुरू करते हैं। दोस्तों, आज की क्लास का हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 1 इस प्रकार से है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। उनमें से एक को 60% मत मिले और वह 1600 मतों से जीत गया। डाले गए कुल मतों की संख्या थी। दोस्तों, आज की क्लास में हमने जो है चुनाव पर आधारित प्रश्न लिए। किस पर आधारित प्रश्न लिए दोस्तों? चुनाव पर आधारित। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, आइए जो है हम समझते हैं। दोस्तों, एक चुनाव में आपके 2 उम्मीदवार हैं। कितने? 2, फर्स्ट और सेकंड। अब इसमें बोला है कि एक चुनाव में 2 उम्मीदवारों ने भाग लिया। उनमें से एक को 60% मत मिले। कितने मिले दोस्तों? 60%, यानी कि फर्स्ट उम्मीदवार को 60% मत मिले। तो दोस्तों, अगर फर्स्ट उम्मीदवार को 60% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे? तो आप कहेंगे सर 40% मत मिले होंगे। कितने? 40%, यानी कि कुल जो वोट होते हैं हमारे दोस्तों वो कितने होते हैं? 100%। कोई भी वस्तु जो होती है या कोई भी जो वैल्यू होती है अपने आप में वो 100% होती है। तो उसमें से 100% में जब फर्स्ट उम्मीदवार को यानी पहले उम्मीदवार को 60% मत मिले तो दूसरे उम्मीदवार को दोस्तों कितने मिले होंगे? तो आप कहेंगे सर 40% मत मिले होंगे। इसी प्रकार से बोला है जिस उम्मीदवार को 60% मत मिले वह 1600 मतों से जीत गया। कितने मतों से जीत गया? 1600। अगर हम यहाँ देखें तो जिसको 60% मत मिले, ये वाला यानी कि जो फर्स्ट उम्मीदवार है दोस्तों, इसको अगर 60% मत मिले तो ये दूसरे उम्मीदवार से कितने परसेंट से जीत गया? तो आप कहेंगे सर 20% से जीत गया। कितने से जीत गया? 20% से जीत गया। तो हम कह सकते हैं कि 20% की जो वैल्यू होगी वो किसके बराबर होगी? तो आप कहेंगे सर 1600 के बराबर होगी। किसके बराबर होगी दोस्तों? 1600 के, क्योंकि जिस उम्मीदवार को 60% मत मिले वो दूसरे उम्मीदवार से कितने वोटों से जीत रहा है? 20% वोटों से दोस्तों जीत रहा है। तो हम कह सकते हैं कि वोटों की गिनती के हिसाब से देखें तो 1600 मतों से जीत गया। परसेंटेज में देखें तो कितने परसेंट से जीता दोस्तों? 20% से। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 20% की वैल्यू किसके बराबर? 1600 के। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है डाले गए कुल मतों की संख्या, यानी कि डाले गए कुल मतों की संख्या, यानी आपसे कुल मत पूछे यानी कुल वोट। तो दोस्तों, कोई भी वैल्यू जो होती है अपने आप में 100% होती है। तो आपसे कुल मतों की संख्या पूछी है तो आपको क्या करना है? 100% निकाल देना है। यही जो है आपके कुल मत होंगे। तो आप 100% की वैल्यू कैसे निकालेंगे? यही आप क्या करेंगे? 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितने से? 100 से। और बट्टे में इसको लेके आएंगे, यानी कि बट्टे में जो आपकी संख्या दोस्तों इधर लिखी है इसी को बट्टे में ले आएंगे। तो बहुत ही आसानी से क्वेश्चन आपका जो है सॉल्व हो जाएगा कम समय में। यानी कि 20 पंजे 100, यानी कि आपको क्या करना है? 5 की फिर 16 में गुणा करना है। 16 पंजे 80 और 2 जीरो इस तरीके से पीछे लगा देंगे तो ये आपके कुल मत जो है दोस्तों निकल के आ जाएंगे। कितने? 8000। तो इस प्रकार से आपका बी ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? सही होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न जो आप बड़ी आसानी से दोस्तों सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार से दोस्तों अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 की, क्वेश्चन नंबर 2 की, इसमें कहा है
एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले, यानी कि एक उम्मीदवार को कितने मिले दोस्तों 40%। आगे बोला है एक अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया, यानी कि जिस उम्मीदवार को 40% मत मिले वो दूसरे उम्मीदवार से कितने मतों से हार गया दोस्तों 298। तो डाले गए कुल मतों की संख्या क्या थी, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है। तो इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे हम, यानी कि एक चुनाव में आप में कितने उम्मीदवार हैं 2, जिसमें से एक को कितने मिले 40%, तो दूसरे को कितने मिले होंगे, तो आप कहेंगे सर 60% मत मिले होंगे। कितने 60%, क्योंकि कुल जो मत होते हैं हमारे वो 100% होते हैं, जिसमें से एक उम्मीदवार को यदि 40% मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे 60%, यानी कि हम 100 में से माइनस कर देते हैं दूसरे उम्मीदवार के मत निकालने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसमें बोला है जिसको 40% मत मिले, जिसको दोस्तों कितने मिले 40%, वो दूसरे उम्मीदवार से कितने वोटों से हार गया, यानी कि 20% वोटों से हार गया। अगर हम यहाँ तुलना करें तो जिसको 40% मत मिले वो दूसरे उम्मीदवार से कितने वोटों से हार गया दोस्तों 20% वोटों से हार गया। तो हम कह सकते हैं कि 20% की वैल्यू किसके बराबर होगी 298। 20% की वैल्यू किसके बराबर होगी दोस्तों 298 के बराबर, क्योंकि हम कह सकते हैं वह उम्मीदवार 298 मतों से हारा, या हम कह सकते हैं 20% मतों से हार गया। परसेंटेज में 20% वोटों से हारता है, और उनकी संख्या की बात करें तो 298 मतों से जो है हार जाता है। अब क्वेश्चन में पूछा है डाले गए कुल मतों की संख्या, तो कुल मत कितने होते हैं दोस्तों, आपको याद रखना है कुल मतों की संख्या पूछे तो आपको जो है 100% की वैल्यू निकालनी है, कि कोई भी वैल्यू जो होती है अपने आप में 100% होती है, यानी कुल मत जो होंगे आपके कितने होंगे 100%। तो 100% निकालने के लिए आप क्या करेंगे, यही जो है 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे 298 में, और बट्टे में ले आएंगे किसको, इस वाली संख्या को जो आपकी संख्या यहाँ लिखी है, यहाँ कितने 20%, तो बट्टे 20। जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 20 पंजे 100, और 5 की 298 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, हासिल कितने गए 4, 5 निम 45 और 4 49, फिर आपके हासिल 4, 5 दूनी 10 और 4 14, तो 1490। इस प्रकार से दोस्तों आपका सी ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। तो दोस्तों ये हमने 2 प्रश्न किए चुनाव पर आधारित, जो बहुत ही आसान क्वेश्चन थे। दोस्तों अब हमारा अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपसे कहा है एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार हैं, उनमें से 63% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से निर्वाचित हो जाता है। चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताएं। दोस्तों यानी कि चुनाव में आपके कितने उम्मीदवार हैं 2, यानी कि फर्स्ट और सेकंड। जिस उम्मीदवार को 63% मत मिलते हैं, यानी कि फर्स्ट उम्मीदवार को कितने मिलते हैं 63% मत, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे दोस्तों, तो आप कहेंगे दूसरे उम्मीदवार को 37% मत मिले होंगे। यानी कि दोस्तों अगर एक उम्मीदवार को 63% मत मिले तो दूसरे को कितने मिलेंगे, आप क्या करेंगे 100 में से 63 को माइनस कर देंगे, और दूसरे उम्मीदवार के मत जो है आप परसेंटेज में निकाल सकते हैं, क्योंकि जो मत होते हैं टोटल वो 100% होते हैं हमारी। इस प्रकार से अब बोला है उनमें से 63% मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार 650 मतों के बहुमत से क्या हो जाता है, निर्वाचित हो जाता है, यानी कि जीत जाता है। अगर हम यहाँ देखें जिस उम्मीदवार को दोस्तों 63% मत मिले हैं वो इस उम्मीदवार से कितने वोटों से जीत गया, यानी कि इस उम्मीदवार से कितने वोटों से जीत रहा है, तो आप देखेंगे यानी कि डिफरेंस लेंगे 13 में से 7 गए 6,
5 में से 2 गए, 5 में से 3 गए 2, यानी कि 26%। यानी कि जिसको 63% मत मिले हैं दोस्तों, वो इस उम्मीदवार से कितने वोटों से जीत रहा है? 26% मतों से जीत रहा है। तो हम कहेंगे 26% की वैल्यू किसके बराबर है? यानी कि 650 के। किसके बराबर है दोस्तों? 650 के। हम कह सकते हैं कि वो 26% मतों से जो है निर्वाचित होता है या 650 मतों से निर्वाचित होता है। अब बोला है चुनाव हारने वाले उम्मीदवार को प्राप्त मतों की संख्या बताएं। इस बार आपसे कुल मतों की संख्या नहीं पूछी है, इस बार आपसे पूछा है जो प्रत्याशी चुनाव में हारा है उसको कुल कितने मत मिले। तो आप देखेंगे चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को कितने मिले हैं? 37%। तो आप क्या करेंगे, यहाँ से 37% की वैल्यू निकालेंगे। कितने की? 37% की। तो आप क्या करेंगे, यही मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इंटू 37। और बट्टे में किसको लिखेंगे? इस वाली संख्या को बट्टे में लिखेंगे आप 26 को। तो इस प्रकार से आपको आपकी जो है 37% की वैल्यू निकल आएगी। अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 13 दूनी 26, 13 पंजे 65 और एक 0, यानी 50 बार कट जाएंगे आपके 650 13 से। फिर आप काटेंगे 2 से, तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, तो आपका बचा ये 25 इंटू 37। जब आप इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 सत्ते 175 हासिल गए आपके कितने? 17। और 25 दिया 75, 75 और 17, 75 और 10 आपके 85, 85 7 92, यानी कि 925। तो इस प्रकार से आपका दोस्तों बी ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है, इस बार इस क्वेश्चन में आपसे जो प्रत्याशी यानी कि चुनाव में हारा था उसके मतों की संख्या पूछी थी। तो चुनाव में हारने वाले उम्मीदवार को कितने मिले थे? 37%। तो आपको जो है इस बार 37% की वैल्यू निकालनी थी, क्योंकि आपको पता है 26% की वैल्यू 650 के बराबर, तो 37% की निकालेंगे तो इंटू 37/26 आप डायरेक्ट यहाँ ऐसे कर देंगे, तो बहुत ही आसानी से जो है क्वेश्चन को बना पाएंगे। दोस्तों अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 को भी सॉल्व करते हैं, जिसमें आपसे क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसमें आपसे कहा है एक चुनाव में एक उम्मीदवार जिसे 84% मत प्राप्त हुए, यानी कि एक उम्मीदवार जिसको कितने मत प्राप्त हुए? 84%, और वह 400 कितने 476 मतों के बहुमत से क्या होता है? निर्वाचित होता है। तो डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है, यानी इसमें आपसे जो है कुल मतों की संख्या पूछी है। तो वही आपको क्या करना है, 100% की वैल्यू निकाल देनी है, यानी कुल मत आपके कितने होते हैं? 100%। तो हम यहाँ इसको जब सॉल्व करेंगे तो दो उम्मीदवार यानी फर्स्ट और सेकंड, जिसमें से एक को कितने मिले? 84%। तो दूसरे उम्मीदवार को दोस्तों कितने मिलेंगे? तो आप कहेंगे सर दूसरे उम्मीदवार को 16% मत मिलेंगे। यानी आप क्या करेंगे, 100 में से 84 को माइनस करेंगे तो आपका निकल के आएगा 16%, जो कि दूसरे उम्मीदवार को मिले होंगे। अब जिस व्यक्ति को 84% मत मिलते हैं, जिस उम्मीदवार को, वह 476 मतों से क्या हो जाता है? निर्वाचित हो जाता है। अगर हम देखें फर्स्ट उम्मीदवार को जिसको 84% मत मिलते हैं, वो दूसरे उम्मीदवार से कितने वोटों से जीतता है, तो आप क्या करेंगे, इनका डिफरेंस ले लेंगे, यानी कि इनका अंतर। तो 14 में से 6 गए 8 और 7 में से 1 गया, तो ये आपके बचेंगे 6, यानी कि 68%। कितने बचे? 68, यानी 14 में से 6 गया 8 और 7 में से 1 गया 6, 68%। तो हम कह सकते हैं इन दोनों में जो वोटों का अंतर है कितने का? 68% का। कितने का दोस्तों? 68 का। तो हम कह सकते हैं कि वो व्यक्ति या तो 68% से जीता, कितने से जीता? 68% से जीता, या हम कहेंगे 476 वोटों से जीता। तो 68% की वैल्यू किसके बराबर होगी दोस्तों? 476 के। अब आपसे पूछा है कुल मतों की संख्या, तो कुल मत कितने होते हैं हमारे? 100%। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, 100% की
वैल्यू निकाल देंगे, यानी इंटू 100 और बटे में 68 यानी कि 68। आपको याद रखना है जिसकी आपको वैल्यू निकालनी हो इंटू करेंगे इसमें, और बटे में हमेशा ये संख्या आपकी जो है हमेशा क्या आएगी दोस्तों, बटे में। अब आप क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ से जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 17 चौका 68, 17 दूनी 34, 34 यानी कि 47 में भाग लगाया आपने तो 17 दूनी 34, 34 और ये आपके कितने बचे 13, कितने हो गए 36, 17 अट्ठे 136, फिर 4 से सिंप्लीफाई करेंगे 4 सत्ते 28, फिर आप 7 की 100 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका फाइनली कितना 700। तो इस प्रकार से दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपका क्या होगा 700। तो अब हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे कहा है किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले। इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। चुनाव में कुल मत थे। दोस्तों चलिए हम इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं और समझते हैं किस प्रकार से इस क्वेश्चन को हम जो है सॉल्व करेंगे। दोस्तों किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले, यानी कि अगर हम बात करें दोस्तों, यानी कि कुल मत जो होते हैं हमारे कितने होते हैं 100%, यानी कुल मत कितने होते हैं 100%, जिसमें से 8% मतदाताओं ने यानी कि मत नहीं डाले। यदि 100% मतदाताओं में से 8% मतदाताओं ने अपने मत नहीं डाले तो कुल मिला के कितने मत पड़े, तो आप कहेंगे 92% मत पड़े। कितने पड़े 92% मत। अच्छा इसके बाद बोला है इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों का 48% मत प्राप्त कर 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। यानी कि 92% में से 2 उम्मीदवार थे, जिनमें से एक उम्मीदवार को कितने मिले, तो आप कहेंगे 48%, और तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, यानी कि कुल मत थे हमारे दोस्तों कितने 100%, जिसमें से 8% मत आपके जो है नहीं डाले गए, तो बचे कितने 92%। इन 92% में से एक उम्मीदवार को कितने मिले 48%, तो दूसरे को कितने मिलेंगे 92 में से आप क्या करेंगे 48 को घटाएंगे, तो 12 में से 8 गए 4 और 8 में से 8 गए 8 में से 4 गए 4, यानी कि 44%। यानी कि जब आप 92 में से दोस्तों क्या करेंगे 48% को घटाएंगे तो कितने निकल के आएंगे अब 44%, यानी कि तो हम कह सकते हैं दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले 44%। अब क्वेश्चन में बोला है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त करके 1100 मतों से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। जिसको 48% मत मिले उसने दूसरे प्रत्याशी को 1100 मतों से क्या कर दिया, हरा दिया। अगर हम यह परसेंटेज में देखें तो दोस्तों जिस उम्मीदवार को 48% मत मिले उसने इस उम्मीदवार को कितने मतों से हरा दिया, तो आप कहेंगे 4% से हरा दिया। कितने से 4% मतों से हरा दिया। हम क्या करेंगे इनके परसेंटेज का अंतर निकाल लेंगे, दोनों उम्मीदवारों को जो मत मिले उनका क्या निकालेंगे अंतर। इसको 48% तो इसको 44, तो ये 48% जो मत प्राप्त करता है उम्मीदवार वो कितने वोटों से जीतता है 4%, यानी कि मतों से जीत जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 4% की वैल्यू किसके बराबर है, तो आप कहेंगे सर 1100 के बराबर, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि वो 1100 मतों से क्या है दूसरे प्रत्याशी को हरा देता है। अगर परसेंटेज में देखें तो कितने परसेंटेज से हराता है 4% से। तो यहाँ से एक बात क्लियर हो जाती है कि 4% की वैल्यू किसके बराबर होगी 1100 के। अब क्वेश्चन में पूछा है तो चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया, चुनाव में कुल मत थे, यानी कि कुल मत थे। तो दोस्तों कुल मत जो होते हैं आपने आप में कितने होते हैं 100%, तो हम यहाँ से 100% की वैल्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे इंटू 100 बटे
4। यानी कि जब भी आपको वैल्यू निकालनी है तो इंटू क्या करेंगे यहाँ, यानी कुल मत पूछे तो कुल मत कितने होते हैं आपके 100%, तो इंटू 100/4, यानी ये वाली संख्या आपकी हमेशा कहाँ आएगी, बटे में। जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बचे 20, 4 पंजे 20, यानी कि आपके 100 4 से कितनी बार सिंप्लीफाई हुए, 25 बार। अब आप गुणा करेंगे 25 से कम 25 के 5 हासिल 2, 25 से कम 25 और 2 27, 2 हासिल के 275, और ये 2 जीरो आप क्या करेंगे पीछे लगाएंगे। तो इस प्रकार से कुल मत जो आपके निकल के आएंगे वो कितने आएंगे, 27,500। तो इस प्रकार से आपका डी ऑप्शन दोस्तों क्या होगा, सही होगा। तो दोस्तों ये भी क्वेश्चन जो है हमने बड़ी आसानी से सॉल्व कर लिया। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है 2 उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में एक उम्मीदवार कुल वैध वोटों का 55% मत प्राप्त करता है, 20% वोट अवैध थे। यदि कुल वोटों की संख्या कितनी थी, 7500, तो दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या थी। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, यानी कि सबसे पहले हम क्या करेंगे, कुल वैध वोट निकालेंगे। क्या निकालेंगे, वैध वोट। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में निकालेंगे वैध वोट, यानी कि कुल वोट आपके कितने, 7500, कुल कितने 7500, और जिसमें से आपसे कहा है कि 55% मत प्राप्त करता है कौन, वैध वोटों का एक उम्मीदवार, और 20% वोट क्या थे, अवैध थे। यानी कि कुल वोट दोस्तों आपके कितने हैं, 7500, जिसमें से आपके 20% अवैध यानी कि अयोग्य घोषित हो गए, जिनकी मतलब गिनती नहीं की जा सकती। तो आपके वैध वोट कितने बचे, तो आप कहेंगे 80% बचे। कितने, 80%। तो 7500 होगा, जब आप 80% निकालेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो आपके जो है ये कट गए। अब 8 पंजे 40, 8 सत्ते 56 और 4 60, यानी कि 6000। तो दोस्तों ये आपके क्या निकल के आए, वैध वोट निकल आए। क्या निकल आए, वैध वोट। अब क्वेश्चन में बोला है जो एक उम्मीदवार है वो वैध वोटों का 55% प्राप्त करता है। कितना, वैध वोटों का 55%, यानी कि 2 उम्मीदवार आपके, एक को मिलते हैं कितने, 55%, तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे, तो आप कहेंगे 45%। कितने मिलेंगे दोस्तों, 45, क्योंकि आप जो कुल वैध वोट है वो कितने, 6000, इन 6000 में अगर एक को 55% मिलते हैं तो दूसरे उम्मीदवार को कितने मिलेंगे, तो आप क्या करेंगे 45% वोट मिलेंगे। आप क्या करेंगे 100 में से 55% को माइनस कर देंगे। अब क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि दूसरे उम्मीदवार को प्राप्त वैध वोटों की संख्या, तो दूसरे उम्मीदवार को दोस्तों कितने वोट मिलेंगे, वैध वोट, तो कुल वैध वोट कितने हैं, तो आप कहेंगे 6000, और दूसरे उम्मीदवार को 45% वोट मिलते हैं। तो आप क्या करेंगे 6000 का जब 45% निकालेंगे तो ये 2 जीरो से 2 जीरो आपके कट गए, 6 पंजे 30, हासिल 3, 6 चौक 24 और 3 27, और एक आपका जीरो ये बचा। तो दूसरे उम्मीदवार को दोस्तों कितने वोट मिलेंगे, 2700। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने ये 6 क्वेश्चन आज की क्लास में सॉल्व किए जो कि आपके चुनाव पर आधारित थे। दोस्तों यदि ये क्लास आपको पसंद आई है, अच्छी लगी है, तो कृपया करके हमारी क्लास को जो है लाइक करें, और यदि आप हमारे YouTube चैनल द गंगा अकेडमी को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, जिससे दोस्तों आपको कुछ ना कुछ हमारे इस चैनल से सीखने को मिलेगा। दोस्तों इसी के साथ हम अपनी क्लास को जो है यहीं जो है समाप्त करते हैं। तो हमारे जितने भी सभी साथी हैं उनको जय हिंद, वंदे मातरम।